हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन जित में। आज हम लोग बैक्टीरिया की जो क्लास हो चुकी है उसके आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस देखेंगे। बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं एंड फाइज भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं या बैरी भी होते हैं। फ्रेंड्स एंड बैरी भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। तो हम लोग पहले यूजफुल एक्टिविटीज देखेंगे जो हम लोगों के लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। यूजफुल एक्टिविटीज लिख लीजिए। देखिएगा, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसके साथ होता है? पल्सेज के साथ होता है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करता है। जो पल्सेज होती हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया राइजोबियम लेगुमिनिसेरम पाया जाता है। यह अपना निवास स्थान रखता है और बदले में उसे पेड़ को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है। लिख लीजिए, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन with pulses के साथ symbiotic also fix atmospheric नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम पूछा जाता है सिंपल से अपर एग्जाम तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम देखेंगे जो अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास किसमें चेंज कर देता है? नाइट्राइट में। और नाइट्रोबैक्टर चेंज कर देता है नाइट्रेट में। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटीज देख लीजिए जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो मिल्क में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, क्या कर देते हैं? उसे लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। लिख लीजिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज ऑफ मिल्क के लैक्टोज इनटू किसमें? इनटू लैक्टिक एसिड में। हेंस मिल्क क्या हो जाएगा? मिल्क टर्न सोर, खट्टा हो जाता है। पाश्चराइजेशन। आप पाश्चराइजेशन के बारे में नेक्स्ट देखिएगा। 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाश्चराइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। उन्हीं के नाम पर ये पाश्चराइजेशन नेम दिया गया है। पाश्चराइजेशन आप डालेंगे पाश्चराइजेशन।
हिंदी में पाश्चुरीकरण कहते हैं। जब हम लोग मिल्क है उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तो या फिर एक दूसरा होता है कि 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए हम लोग उसे गर्म करेंगे, तो क्या होगा, बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाएंगे, बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। और नॉन स्पोरिक बैक्टीरिया, जिसमें इंडोस्पोर, जो बैक्टीरिया इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मेनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और पाश्चुराइजेशन में नॉन स्पोर जो इंडोस्पोर बैक्टीरिया होते हैं वो किल होते हैं। स्पोर कंटेन बैक्टीरिया पाश्चुराइजेशन में किल नहीं होंगे दोस्तों। तो आप लिख लीजिएगा, मिल्क इज हीटेड 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स मिल्क को हीट करते हैं, या फिर 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर, कभी कभी 62.2 किसी बुक में लिखा रहता है, 62.2 लिखा रहता है। ये जो कुमार मलिक की है इसमें 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। फॉर 15 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे। तो इससे जो रिजल्ट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, ये बैक्टीरिया रिड्यूस, बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, रिड्यूसेज, एंड नॉन स्पोरिक बैक्टीरिया, नॉन स्पोर बैक्टीरिया किल नॉन स्पोर बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम लोग यहाँ देख चुके हैं। लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चे जब दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके मुंह से दही कभी कभी दही निकल आता है दूध पीने के बाद। तो उसमें जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है, उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसे ड्रॉप फॉर्म में, मतलब बूंद के फॉर्म में दही को दूध को दही के रूप में बना देते हैं। कैसीन प्रोटीन लिख लीजिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कैसीन प्रोटीन किसमें होती है, बच्चों में ड्रॉपलेट फॉर्म क्या कर देते हैं, कैसीन प्रोटीन को ड्रॉपलेट फॉर्म में कर्ड, दही जो है ड्रॉपलेट फॉर्म में मिलकर कर्ड बन जाता है ड्रॉपलेट फॉर्म में। और एक फीचर देख लीजिए इसका, जो लाभदायक फीचर्स हैं बैक्टीरिया के, शुगर सॉल्यूशन होगा कोई, तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके हेल्प से, एस्टोबैक्टर एसिटी। यदि आप शुगर सॉल्यूशन, जैसे सिरका घर पे रखा जाता है, कभी गन्ने के रस से रखा जा सकता है, गुड़ या राब हम लोग कहते हैं, उसका सलूशन जब मीठा सलूशन रख दिया जाता है तो वहाँ पे एस्टोबैक्टर एसिटी जो बैक्टीरिया होता है उसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो सिरका बन जाता है। एस्टोबैक्टर एसिटी
ये बैक्टीरिया का नाम है। ये शुगर सोल्यूशन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग मीन्स सड़ना। रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग मीन्स सड़ना। हम लोग फाइबर को कैसे सड़ाते हैं? फाइबर मीन्स जैसे सन हेम्पेल, लाइनम हो गया, जूट हो गया, ठीक है। कैसे सड़ाएंगे देखिएगा। जैसे सन हो गया ना, तो इसमें कौन से बैक्टीरिया का रोल रहता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है, सन हेम्प है, लाइनम है, इसे जब हम वाटर में काफ़ी दिनों तक डुबा देते हैं या मिट्टी में ऊपर से वाटर भरा हुआ होता है, दबा देते हैं, तो वहाँ पे उत्पन्न क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम नामक बैक्टीरिया इसके फाइबर को सड़ा देता है, जिससे उसके स्टेम से उसकी जो लेयर होती है फाइबर की वो अलग हो जाती है और हम लोग अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा, रेटिंग या फिर सेपरेशन। सेपरेशन मतलब फाइबर को सेपरेट करना। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक से हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसे इन जूट, सनहेम्प, लाइनम, फ्लैक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फ्लैक्स लाइनम को, समझ गए? और क्या लिखेंगे? इज जो डन बाई वाटर इन हैबिटिंग बैक्टीरिया, इज डन बाई वाटर इनहैबिटिंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये रेटिंग फाइबर का लिए उत्तरदायी। देखिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है वो फूड पॉइजनिंग करवाता है, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है रेटिंग ऑफ फाइबर करवाता है। ये कन्फ्यूजन बना रहता है अक्सर, इसे दूर कीजिएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम रेटिंग फाइबर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वालिटी देखिए बैक्टीरिया की, किस में हम लोगों की मदद करता है। जो टोबैको की लीव्स होती हैं, इनके फ्लेवरिंग करवाने में बैसिलस मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको लीव्स की फ्लेवरिंग करवाता है। लिख लीजिए, फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको leaves is done by Bacillus megatherium. बैसिलस फार मीन्स जो बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, वो बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया का नाम है। ये टोबैको की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों की फ्लेवरिंग करवाता है। और जो है माइकोकोकस कैंडिसेंस बैक्टीरिया होता है। माइकोकोकस कैंडिसेंस बैक्टीरिया जो होता है वो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग करवाता है। लिख लीजिए, क्यूरिंग ऑफ लीव्स, टी लीव्स, क्यूरिंग ऑफ लीव्स ऑफ टी is done by
माइकोकोकस कंडीशंस माइकोकोकस कंडीशंस ये बैक्टीरिया है। माइकोकोकस कंडीशंस, बैसिलस मेगाथेरियम, टोबैको की पत्तियों की फ्लेवरिंग, क्योरिंग ऑफ टी लीव्स, माइकोकोकस कंडीशंस। अब इसका यूज हम लोग देखेंगे मेडिसिन में। बैक्टीरिया का मेडिसिन में क्या यूज होता है? इन मेडिसिन, बैक्टीरिया का मेडिसिन में जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनी हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो शब्द है इसके बारे में जानेंगे। जो एंटीबायोटिक्स जो टर्म एंटीबायोटिक्स है, इसका टर्म किसने दिया है? एंटीबायोटिक वासमैन ने, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वासमैन ने टर्म एंटीबायोटिक दिया था। इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स को मैजिक बुलेट भी कहते हैं। इसे आल्सो नोन एज बुलेट, मैजिक बुलेट्स, इसे हम लोग मैजिक बुलेट भी कहते हैं। और जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है। ये इसे पहली बार खोजी गई थी, तो ये वंडर ड्रग कही जाती है। वंडर ड्रग, ये जो खोज थी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वंडर ड्रग ये जो है, ये बैक्टीरिया से नहीं बनाई गई है, ये फंगस से पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से बनाई गई थी। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1923 में खोजा था। ये महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1923 में ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खोजी थी। वैज्ञानिक क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये इसका फंगस का है, फंगस नेम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगस की पहली एंटीबायोटिक्स है। और आप आगे देखेंगे कि दोस्तों, आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा एनिमल्स में 2 डिजीज बताएंगे। कौन कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, देखिएगा। एंथ्रेक्स डिजीज है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस। ब्लैक लेग डिजीज, नेक्स्ट डिजीज है ब्लैक लेग डिजीज। क्लोस्ट्रीडियम चाउवी, दो डिजीज हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। इन्हीं में से आएगी तो कोई ना कोई आ जाएगी। एंड प्लांट्स में देखेंगे डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में
कौन कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज हैं वही देखेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो देख लीजिए जल्दी जल्दी। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, सूडोमोनास सोलेनिसेरम, सूडोमोनास सोलेनिसेरम। सोलेनिसेरम इसका नाम इसलिए है क्योंकि पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम होता है वह सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। नेक्स्ट डिजीज सिट्रस कैंकर, इंपॉर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में पूछी जाती है। सिट्रस कैंकर। जेंथोमोनास सिट्राई, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी, ओराइजा सटाइवा, क्योंकि धान जो है पैडी फील्ड है, ओराइजा सटाइवा उसका बॉटनिकल नेम होता है, वैज्ञानिक नेम होता है। टुंड्रा डिजीज इन व्हीट, टुंड्रा डिजीज इन व्हीट। कॉर्निबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, बैक्टीरियम ट्रिटिसाई, इसका ट्रिटिसाई स्पीसीज क्यों है? क्योंकि व्हीट इसमें दिया है। व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे पोटैटो विल्ट, पोटैटो विल्ट, पोटैटो विल्ट, सूडोमोनास सोलेनिसेरम। ये जो सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो होता है और पोटैटो विल्ट सेम दोनों बीमारी का काजल एजेंट बैक्टीरिया होता है। सूडोमोनास सोलेनिसेरम सीरम। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच। इरविनिया एमाइलोवेरा एग्जाम में पूछा जाती है, इंपॉर्टेंट है। इरविनिया एमाइलोवेरा, इरविनिया एमाइलोवेरा। नेक्स्ट डिजीज क्राउन गॉल ऑफ सुगर बीट, क्राउन गॉल ऑफ सुगर बीट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डिजीज जो है क्राउन गॉल ऑफ सुगर बीट। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, कैबेज की रॉट ब्लैक हो जाती है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। दोस्तों कैम्पेस्ट्रिस मीन्स कैबेज है ना, इसीलिए कैम्पेस्ट्रिस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इसका नाम होता है कैबेज का। फूड पॉइजनिंग, ये प्लांट्स में नहीं, नेक्स्ट 2-4 डिजीज हैं वो देख लीजिएगा। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग बहुत डेंजर बीमारी है। फूड पॉइजनिंग हो जाना बहुत डेंजर होता है। बोटुलिज्म कहते हैं, बोटुलिज्म,
ये बोटुलिज्म कहते हैं इस फूड पॉइजनिंग को। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बैक्टीरिया है, इसके द्वारा होती है। ये बोटुलिज्म जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रभाव पड़ता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्सपायर होने में देर नहीं लगती है। और हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, जैसे कोई प्रोडक्ट को स्टोर करना है, रखना है काफ़ी दिन तक, या तो उसे हम लोग अच्छे से सुखा लें 80% ड्राई हो जाए, एंड या फिर हम शुगर सॉल्यूशन में रख दें या साल्ट सॉल्यूशन में। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं शुगर जो सॉल्यूशन में या साल्ट सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। फूड प्रोडक्ट स्टोर्ड, लिख लीजिए, फूड प्रोडक्ट स्टोर्ड ड्राइंग या फिर एडिंग शुगर ऐड कर दें रखने में, या फिर साल्ट, तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड एंड बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज्ड एंड किल। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को, जैसे राइजोबियम लिग्नोसेरम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसी हिसाब से कुछ बैक्टीरिया हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को कम करते हैं। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी कम कर देते हैं। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, जितने डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होंगे वो सब हमारी सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देंगे। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस क्या करते हैं, ये कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक नाम लिख लीजिए, हम तीनों नाम बता रहे हैं, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। दोस्तों पूरी क्लास विधिवत लर्न कीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। कई बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में सदैव आपको लाभ करेगी। दोस्तों यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सब्सक्रिप्शन के बाद आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप दोस्तों देखते हैं फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ये टर्म जो एंटीबायोटिक्स वासमैन ने दिया था, और वासमैन ने ही बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट फंगस थी, ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स से पहले खोजी गई थी, जिसका नाम पेनिसिलिन है। ये देखते हैं बाई वासमैन ने कौन सी एंटीबायोटिक्स खोजी थी। थियोथ्रिसिन, ये थियोथ्रिसिन है, एंटीबायोटिक है। थियोथ्रिसिन नामक ये बैक्टीरिया, थियोथ्रिसिन बैक्टीरियल एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है और बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से ये खोजी गई थी। बैसिलस ब्रेविस, बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से ये थियोथ्रिसिन नामक एंटीबायोटिक्स खोजी गई थी। दोस्तों, हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं, किस बैक्टीरिया से बनी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जैसे एग्जाम, एलटी जैसे एग्जाम में पूछ लिया, केवीएस, एनवीएस में। तो हम लोग देखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, और इधर आप लोग लिखेंगे बैक्टीरियल नेम। किस बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक्स प्राप्त हुई है? सुब्टेलिन, ये सुब्टेलिन, बैसिलस सुब्टिलिस। याद करना तो कठिन नहीं, क्योंकि इसका जो नाम है इसकी स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। बैसिलस सुब्टिलिस, बैसिलस सुब्टिलिस। पॉलीमैगजीन, नेक्स्ट जो है पॉलीमैगजीन, बैसिलस पॉलीमैगजा। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। कई बार पूछी गई है क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली। अब आप देखेंगे कैसे याद रखें, क्लोरोमाइसिटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली है। इसके लिए आप समझिएगा थोड़ा कोरिलेशन। ये क्लोरोमाइसिटिन, मान लिया मेरी काली टीन है, और वेनिजुएली जूली नाम की लड़की है जैसे, और मेरी काली टीन को बेकार कर दिया है, तोड़ दिया है मेरी काली टीन, क्लोरोमाइसिटिन और वेनिजुएली जूली नाम की लड़की ने मेरी काली टीन बेकार कर दी है। इंपॉर्टेंट है ये एंटीबायोटिक्स, लर्न कर लीजिए इसी तरीके से। आगे देखते हैं, टेरामाइसिन काफ़ी चर्चित है एंटीबायोटिक्स, काफ़ी दिनों से चल रही है, हमारे झोला छाप डॉक्टर बहुत चलाते हैं। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइनोसस, आप इसे भी याद रखेंगे, टेरामाइसिन राइनोसस। जिसे टेरामाइसिन बहुत चर्चित है, आप लोग नाम सुने होंगे। राइनोसस कैसे, कि जानवरों के राइनोसस, मतलब जो राइनोसिरस होता है उसके लगाते हैं ना, तो जानवरों वाली दवा टेरामाइसिन, इस हिसाब से आप याद रखेंगे। एरियोमाइसिन, नेक्स्ट क्या है? एरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरियोफैसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरियोफैसियंस, एरियोमाइसिन, ये तो सेम है, जीनस से रिलेटेड है,
इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्या है? इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिस, इरेथ्रेस, नियोमाइसिन। इंपॉर्टेंट है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिस, फ्रडी। इसको कैसे याद रखेंगे? नियो मतलब नए लोग जैसे होते हैं नियो, तो उनसे दोस्ती करना, सोच समझ के करना, फ्रॉडी हो सकते हैं। हम क्या जाने कि फ्रॉडियर नहीं है, नए लोग फ्रॉडियर होते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, फ्रॉडियर होते हैं, याद रहेगा। एक नेक्स्ट हमारे लिए किस हिसाब से फ्रेंड्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इन पेट्रोलियम पॉल्यूशन, इन पेट्रोलियम पोल्यूशन। पेट्रोलियम पोल्यूशन को किस हिसाब से बैक्टीरिया कम करता है? देखिएगा, हमारे जो वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन थे, उन्होंने 1990 में अमेरिका में एक बैक्टीरिया की खोज की थी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया था, सूडोमोनास पुटिडा। उसे हम लोग सुपरबग भी कहते हैं। उसका नाम हम लोग कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा उसका नाम सुपरबग है। जैसे जब समुद्र से बड़े बड़े कंटेनरों में तेल जाता था तो किसी कारण लीक हो गया तो एक समुद्र पे लेयर बन जाती थी, तो बहुत सारे जीव, समुद्री जीव डेड हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके लिए डॉक्टर आनंद मोहन जी ने सूडोमोनास पुटिडा नामक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपरबग की खोज की, जिससे पेट्रोलियम की लेयर बन गई तो उसे ये बैक्टीरिया तोड़ देता था उस लेयर को। इससे हमें हमारे जो लेयर थी वो टूट जाती थी, तो जीवों की नुकसान नहीं हुई, जीवों का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों लिख लीजिएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन ऑफ सूडोमोनास पुटिडा, सूडोमोनास पुटिडा सुपरबग इसे कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद मोहन 1990 में अमेरिका। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन जी थे जो अमेरिका निवासी हुए। इन ह्यूमन बीइंग, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से क्या क्या लाभ करता है बैक्टीरिया। इन ह्यूमन बीइंग, में इश्चेरिचिया कोलाई मीन्स ई कोलाई जो होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये हमारे इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में रहता है। इंटेस्टाइन के कोलन रीजन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये हेल्प किस में करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से हमारा फ्रेंड है, हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस, हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। हमारी जो इम्पोर्टेंट लाभदायक एक्टिविटीज थी बैक्टीरिया की वो हो गई हैं। अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज।
हमारे लिए बैक्टीरिया किस हिसाब से नुकसानदेह हैं, किस हिसाब से बैरी हैं, दुश्मन हैं। इन हार्मफुल एक्टिविटीज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कम होते हैं लेकिन मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग में किस हिसाब से क्या क्या नुकसान करते हैं बैक्टीरिया इन ह्यूमन बीइंग। डिजीज ही तो काज करेंगे, डिजीज लिख लीजिए, कई डिजीज हैं और बैक्टीरिया नेम, बैक्टीरिया का क्या नाम है और कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया कॉमन डिजीज है। डिप्लोकोकस निमोनियाई, डिप्लोकोकस निमोनियाई, डिप्लोकोकस निमोनियाई। नेक्स्ट है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफो या टाइफोशा। नेक्स्ट डिजीज कॉलेरा, विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोशा, कोलेरा, विब्रियो कोलेराई, ये बीमारियां जो होती कंटामिनेटेड फूड वाटर इनटेक से होने की संभावना अधिक होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखेंगे कौन सी है, प्लेग। प्लेग कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, एक दूसरा भी नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, कॉमन नेम है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, यर्सीनिया पेस्टिस। दोनों बीमारी काज करते हैं प्लेग। नेक्स्ट बीमारी है मेनिंजाइटिस, ये जो मेनिंजाइटिस है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, इसका बैक्टीरिया है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। ये जो बीमारी है ब्रेन और बैकबोन की बीमारी है, मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। गोनोरोइया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, देखते हैं, लिखिएगा, अभी बता रहे हैं। गोनोरोइया।
नाइसीरिया गोनोरोई का जीनस बीमारी से मिलता है, सॉरी स्पीसीज रोई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये इन्फेक्शन होता है जब कोई अनप्रोटेक्टिव सेक्स इंटरकोर्स करता है तो ये बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। और इसके लक्षण होते हैं, ये जो यूरिनेशन के टाइम पेन होगा, मेनली फीमेल में ये बीमारी ज़्यादा होती है एंड मेल में कम होती है, लेकिन दोनों में चांस रहते हैं। और हल्की फुल्की जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें सोलन आ जाती है। लिखना चाहें तो लिख लें, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लिख लीजिएगा। और अनप्रोटेक्टिव सेक्स इंटरकोर्स करने से फैलती है, मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है, मेनली फीमेल में डिजीज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लिखिएगा सिफिलिस। ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरियाई। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक बैक्टीरिया से होती है। वूपिंग कफ, कुक्कुर खांसी हिंदी में कहते हैं इसे, वूपिंग कफ बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बॉर्डिटेला पर्टुसिस, बॉर्डिटेला पर्टुसिस, ये जो है वूपिंग कफ, बॉर्डिटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट बीमारी टिटनेस, इंपॉर्टेंट बीमारी ही लिखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। लॉक जॉ, इसे जॉ लॉक बीमारी भी कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनेस तो आप लोग जानते होंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लिप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये जो हम लोग 8-10 डिजीज देखे हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज हैं इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम। एंड नेक्स्ट डिजीज देखेंगे इन एनिमल, 2 डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज ही लिखाएंगे इन एनिमल। दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा, नुकसान नहीं लाभ ही लाभ होगा। आप सारे वीडियो देखेंगे